ये देखिए, इसको पहले कहीं देखा है? बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। सबको लगता था कि ये हमारे पास भी होना चाहिए। अब इसमें से एक जिन्न बाहर आएगा और बोलेगा, हुकुम मेरे आका, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या खिदमत करूं तुम्हारी। अब भी किसी को चाहिए क्या? साथ में लेके आया हूं, मिलवा दूंगा आज। पर एक बात बताओ, अगर ये आपको मिल गया तो क्या इसको अपने वश में कर लोगे? कंट्रोल कर पाओगे इसको? बड़ा मुश्किल काम है। अब सोच लो, अगर आपने इसको अपने वश में नहीं किया तो ये आपको अपने वश में कर लेगा। अब बताओ, अभी भी चाहिए क्या? अगर चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, नहीं तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। आज भी हम अपने ऊपर ही चर्चा करेंगे और इस जिन्न को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। अब बताओ, निकालना है बाहर? अगर निकालना है तो आइए मिलकर समझते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। इतिहास में हजारों शक्तिशाली लोग थे, लेकिन आप कितनों के नाम जानते हो? आप जिनको जानते हो, अमर सिर्फ वही हुए हैं जिनका जिन्न उनके वश में था। क्या कारण है कि अपार ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी रावण हार गया और एक साधारण सा वनवासी राम, जिसकी आज भी पूजा होती है। आज हम चरित्र की उस पावर को समझेंगे जो भाग्य को भी बदल सकती है। हमारे जो प्रारब्ध हैं, ये उनको भी बदल सकती है। दरअसल ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल है और ये इतना पावरफुल है कि ये जो चाहे कर सकता है। और यही वो जिन्न भी है जो आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक लेकर जा सकता है। इतना शक्तिशाली है। अब ये मन ही हमारे सारे काम करता है। अब ये मन ही हमें हंसाता है, रुलाता है, जगाता है, सुलाता है, और हम कहते हैं कि मन आनंदित हो गया। मन परेशान हो रहा है, खाने को मन कर रहा है, पीने को मन कर रहा है, घूमने को मन कर रहा है। जब मन करेगा तब करूंगा। अब ये हमारा शरीर, जब इसको भूख लगती है तो ये मन को सिग्नल भेजता है और मन फिर भोजन का इंतजाम करने लगता है। आपने दिमाग में सोचा कि बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। आपने मन में ठाना कि मुझे बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। फिर यही मन प्रकृति से जुड़कर आपके लिए अवसर जुटाने लग जाता है और आपके जो मन में आपने निश्चय किए हुए हैं उनको पूरा करने में लग जाता है और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। अब अगर इसी मन को आप दारू पिला दो तो ये धुत होकर सो जाएगा। अब फिर करा लो इससे कुछ भी काम। जब ये टल्ली हो गया तो फिर ये कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। दरअसल हमें मन के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें बारीकी से सारी बातें होंगी। बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी चरित्र और जिन्न को समझते हैं। अब हमें इसको पकड़ कर रखना है। ये जो हमारा मन है, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब आप पूरे मन से
किसी भी लक्ष्य को ठान लेते हैं तो ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड भी आपका साथ निभाने लग जाते हैं। इसी मन से बनता है हमारा चरित्र। मन अगर आपके वश में तो आप चरित्रवान, और अगर आप मन के वश में तो आप चरित्रहीन। ये आपको अपने वश में करके सारे गलत काम करवा देता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा किया हुआ सिर्फ एक कर्म जन्म जन्मांतरों की तपस्या को भंग कर देता है। जैसे रावण जैसा योद्धा, दुर्योधन जैसा महारथी, कंस जैसा राजा, नहुस जैसा धर्मात्मा और विश्वामित्र जैसे महामुनि, इन सबके पतन का एक ही कारण था और वो था चरित्र। इनकी चरित्रहीनता इन सबको निगल गई। विश्वामित्र तो फिर भी अपने तपोबल एवं गलती का एहसास होने के कारण संभल गए, पर बाकी सबके सब बड़े बड़े महारथी जिनने अपने वश में कर लिया था, सब काल के काल में समा गई, खत्म। तो दोस्तों, यदि धन गया तो समझना कि कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझना कि थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो समझना कि सब कुछ खत्म। धन तो फिर से कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिसका चरित्र ही चला गया तो उसका चैप्टर खत्म। अब ये जो हमारा चरित्र है, ये बनता और बिगड़ता कैसे है, तो आइए ये भी जानते हैं चरित्र को कैसे बनाना है और कैसे उसको बिगड़ने से रोकना है। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जो इंसान पराई स्त्री को माता के समान समझता है, पराई संपत्ति और दूसरों की उन्नति को देखकर खुश होता है, पराई पीड़ा को देखकर दुखी होता है और उसका समाधान करने का प्रयास भी करता है, उनका मन उनके वश में होता है और वो चरित्रवान होते हैं। जिस व्यक्ति का मन निर्मल, सच्चा और पवित्र होता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान को छल, कपट, दिखावा और दूसरों के दोषों को ढूंढने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों का मन उनके वश में होता है और वो चरित्रवान होते हैं। और कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो इंसान अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जीवन के सबसे पहले गुरु माता पिता और फिर गुरुदेव होते हैं, जो जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। और जो प्राणी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली और चरित्रवान होते हैं। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधु और अपनी पुत्री, ये चारों एक समान सम्मानने योग्य हैं। जो व्यक्ति इन पर बुरी नजर डालता है, वह इतना बड़ा अधर्मी और अपराधी है कि उसे दंड देने में कोई भी पाप नहीं लगता है। जो इंसान उस अधर्म और अपराध को देखकर
अपराधी को दंडित करता है वो चरित्रवान होता है। जब राम ने रावण को मारा तब रावण ने मरने से पहले राम से पूछा कि हे राम, बस एक बात मेरे मरने से पहले मुझे बता दो कि ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा, कुटुंब में तुमसे बड़ा, सेना में तुमसे बड़ा, संपत्ति में तुमसे बड़ा, कुबेर जैसे धन के देवता जो मेरे घर में विराजमान हैं, स्वर्ग के सारे देवता मेरी जेल में सड़ रहे हैं, और एक तू वनवासी हर प्रकार से मुझसे छोटा, तो फिर मैं हारा क्यों? तब राम ने रावण को सिर्फ एक ही जवाब दिया कि रावण, तू चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूं, और यही तेरी हार का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये जो चरित्र है यही इंसान को गिरा देता है और यही इंसान को उठा देता है। ये जो हमारा मन है यही जिन्न है और यही चरित्र है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को वश में करना कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। तो दोस्तों, जिनको वश में करना है तो अपने मन को वश में कर लो, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं पर रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जिनका मन उनके वश में होता है, और जिनका मन उनके वश में होता है वो ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और जब हम पर प्रभु की कृपा हो जाती है तब किसी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। सिर्फ सोचने मात्र से ही सारे काम बन जाते हैं। अब बताओ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। आपको जिन्न मिल गया होगा, मिला क्या? मिल गया। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको इस जिन्न का मालिक बनना है या गुलाम। अब एक बात और कहूंगा कि चरित्र अगर राम के जैसा बना लो तो पुरुषोत्तम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव, जय श्री राम।